हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी टैरो रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो आज की जो रीडिंग है वो है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो हमारे पास आज ये 3 ऑप्शन है। ये फर्स्ट है ये रेड फ्लावर, सेकंड है ये पिंक फ्लावर और थर्ड है ये ग्रीन ग्रास या ग्रीन फ्लावर। ठीक है, इन तीनों में जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप तीनों रीडिंग देख सकते हैं। जो भी सिचुएशन आपसे मैच करेगा वो आपकी रीडिंग है। तो मैं कार्ड पहले से निकाल के रखी हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले से ही निकाल के रख लिया है। और टाइम स्टैम्प्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी और आपके पर्सन कैसे होंगे वो भी थोड़ा देख लेंगे। और उसके लिए मैं अलग से और एक वीडियो बनाने वाली हूँ फ्यूचर स्पाउस को लेकर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो पहला जो कार्ड आया है वो है जैक ऑफ डायमंड्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। सेकंड है 7 ऑफ डायमंड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ डायमंड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। और 6 ऑफ स्पेड, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। और है 5 ऑफ क्लब्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। तो मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो यहाँ लव मैरिज के मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। तो आपके जो पर्सन हैं लव मैरिज के इसलिए मुझे चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है हमें 7 ऑफ डायमंड। ठीक है, तो ये कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो सोसाइटी नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। और आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ ये भी दिख रहे हैं कि यंग है, काफ़ी यंग पर्सन है, डायनामिक पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है और काफ़ी इनमें जो है फाइनेंशियल चीज़ें बैलेंस करना इन्हें पसंद है। और ये फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी फील्ड में होंगे। हो सकता है पर आपके पर्सन बैंकिंग से हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो या फिर कंप्यूटर्स से डील करते हो या एक्सरे, MRI, ये सब सारी चीज़ें जो है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है उन चीज़ों में मुझे यहाँ लग रहे हैं। साथ में बैंक में, जैसे मैंने कहा, बैंक से रिलेटेड रखते हो या फिर इनकी जो एनर्जी है बहुत ऐसे पर्सन होंगे जो कि आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी आगे की सोचते हैं आपके पर्सन। फिर है हमें यहाँ 7 ऑफ डायमंड। तो 7 ऑफ डायमंड जो है इनको अपने काम में जो है काफ़ी प्रतिष्ठा रहेगी, काम में इनको बहुत सराहा जाएगा जिस भी फील्ड में होंगे ये। तो इनको आपके पर्सन को काफ़ी रेस्पेक्ट मिलेगा वो अपने काम की वजह से। ठीक है, फाइनेंसेस भी इनके अच्छे होंगे, फाइनेंशियली भी ये काफ़ी स्टेबल मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और फिर है हमें 6 ऑफ डायमंड और 6 ऑफ स्पेड। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं समाज से कुछ हटके, समाज से अलग होके उनको शादी करनी पड़ेगी। हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट के हों, अलग अलग आप लोग की भाषा अलग हो, फिर या आप लोग अलग अलग स्टेट से हो। ज़रूरी नहीं है अलग अलग स्टेट से हो, पर आप लोग का जो है रहन सहन अलग टाइप का हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन को समाज से कुछ विरोध करके कुछ जो है डिफरेंसेस हो जाएगा। उसके बाद आपके पर्सन आपसे शादी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और एक्शन और चेंजेस, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं और ये भी मुझे दिख रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ बहुत एक्टिव हैं और वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। वो आपके लिए जो है समाज के सारे बंधन भी तोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे जब मैरिज का टाइम आएगा। पर अभी वो ऐसा लग रहा है मुझे फाइनेंसेस को लेके ज़्यादा फोकस्ड हैं, वर्क को लेके ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले पर्सन है ये। फाइनेंस पे अभी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। पर साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी आप लोग के बीच में ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन इतना नहीं होता है
और आपके पर्सन जो है वो इतने ज़्यादा टॉकेटिव भी नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा भी यहाँ कार्ड्स में आ रहा है कि आपके पर्सन ज़्यादा जो है टॉकेटिव नहीं होंगे, पर काफ़ी अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा ये समर्पित रहेंगे, अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड ये रहेंगे, ठीक है। और जब इनको कुछ डिसीजन लेना होगा ये पूरे अपने एक्शन में उतर जाएंगे। इनको अगर आपसे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, तो ये खुद ही आके आपको प्रपोज़ करेंगे और आपसे मैरिज के लिए जो भी है वो सारी चीज़ें ठीक करेंगे। पर अभी मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में थोड़ी सी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है। आपके पर्सन ज़्यादा फोकस्ड अपने वर्क में दिख रहे हैं। तो टैरो के भी मैंने कार्ड्स निकाल के रखते हैं, हमें और क्लैरिटी होगी। हम टैरो से देखते हैं। फर्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स और 4 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन को समाज से लड़के बहुत सारे कंपटीशन झेलकर, मींस बहुत लोगों का विरोध करके फिर वो आपका जो है आपसे वो मैरिज कर सकते हैं। तो अभी जो आपके पर्सन है वो एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आप खुद को भी बहुत लकी फील करते हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए, ठीक है। ये फाइनेंशियली मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कहा था आपको पहले भी, कि आपके पर्सन बहुत फाइनेंसेस को लेके, अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। अपने वर्क को लेके खासकर बहुत डेडिकेटेड हैं। हो सकता है इन्हें कोई जॉब मिली हो सकता है इन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब मिली हो कुछ लोगों के लिए, तो अभी वो उसमें वर्क कर रहे हैं। और काफ़ी यंग एनर्जी लग रही है मुझे विथ जैक ऑफ डायमंड्स। तो कुछ अभी का जो सिचुएशन है, आपके पर्सन थोड़े वरीड हैं, थोड़े दुखी हैं, और वो आपको वैसा अभी प्यार नहीं दे पा रहे जैसे कि उनके हार्ट में है, जैसे वो चाहते हैं, क्योंकि वो अभी अपने फाइनेंसेस पे बिज़ी हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो काफ़ी कंपटीशन होगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स होगा, उसके बाद जाके आपकी शादी इस पर्सन से हो पाएगी। तो यहाँ मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप लोग की लव मैरिज होगी। और इस सिचुएशन में ऐसा भी लग रहा है कि इनके काफ़ी जो है इनके पेरेंट्स या जो भी लोग हैं जो अपोज में होंगे, उनको भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट जो है इस सिचुएशन में झेलना पड़ेगा। मीन्स वो खुश नहीं रहेंगे इस सिचुएशन से, मीन्स मानेंगे नहीं आप लोग के मैरिज के लिए। तो आपके पर्सन का नेचर काफ़ी जेनरस भी दिख रहा है मुझे यहाँ, ठीक है। तो समाज में भी ऐसा लग रहा है कि उनका बहुत नाम होगा, इज़्ज़त होगा, मीन्स रेस्पेक्ट है यहाँ सोसाइटी में, यहाँ ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लव मैरिज होगी। और साथ में हम और भी देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे होंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसे होगी। तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की कैसी पर्सनैलिटी होगी और उनकी फीलिंग्स कैसे होगी। फैंटास्टिक देखते हैं, जेंटल, तो जो ये कार्ड आया है जेंटल, तो जैसे मैंने कहा कि इतने ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होंगे, जब भी बात करेंगे बहुत सोच समझ के और अच्छे से बात करेंगे। तो समटाइम्स क्रेज़ी, समटाइम्स मेंटल, बट यू आर द मोस्ट लविंग एंड जेंटल। तो आपके पर्सन बहुत जेंटल स्वभाव के होंगे, कभी कभी जो है अनयूजुअल सा बिहेव करेंगे, कभी कभी अलग टाइप का बिहेव करेंगे, पर जैसे भी पर्सन होंगे आपके लिए समटाइम स्वीट, समटाइम सार्कास्टिक, यस वी फाइट बट यू आर फैंटास्टिक। तो आपके पर्सन जो है वो फैंटास्टिक भी होंगे, फैंटास्टिक इन द सेंस कि कभी कभी आप लोग के बीच में लड़ाई भी होगा, प्यार भी होगा, पर वो एक अच्छे पर्सन होंगे। और देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, और कैसे होंगे। अगर कोई कार्ड्स आएंगे तो हम लेते हैं इसमें। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की पर्सनैलिटी में और क्या। एलिफेंट, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, आवर लव इज़ एज बिग एज एन
एज एलिफेंट। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है उनके हार्ट में जो आपके लिए प्यार होगा वो बहुत एनॉर्मस होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और हो सकता है वो थोड़े से फैटी हों, और स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो होंगे ही, ये यहाँ पर साफ दिख रहा है। और काफ़ी जेंटल टाइप के हैं, जेनरस टाइप के आपके पर्सन होंगे, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन होंगे, यहाँ साफ दिख रहा है मुझे। और साथ में जो है हम कुछ वर्ड्स भी लेते हैं, वर्ड्स और लेटर्स, जिसमें कि आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स और जो है डेट, इम्पॉर्टेंट डेट्स भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड है D E G F U N W X Q और P A X J T G N Y S D, काफ़ी वर्ड्स आ गए इसमें, U H Y। तो इसमें आपके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर हो सकता है, लास्ट लेटर हो सकता है। ठीक है, शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट, शायद दिख रहे होंगे सारे सारे आपको नंबर्स और लेटर्स दिख रहे होंगे अच्छे से। D N और नंबर्स में डेट ऑफ बर्थ हो सकता है यहाँ 26 भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 29 हो सकता है, 25 हो सकता है, 8 2 16 हो सकता है। ठीक है, और साथ में हम एक एंजल का मैसेज लेंगे। एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है? जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए एंजल्स के क्या मैसेज है? ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। मैसेज फॉर दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स का? King of Unicorns, you are blessed with majesty, vision and power। ठीक है, तो आपको एंजल्स ये बोलना चाह रहे हैं, साथ में एंड ऑफ द डेक भी है ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, आप में वो विजन है, आप में वो पावर है, जिसे कि आप फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके भी आपको विजन्स हो जाते हैं। आपको पता रहता है कि ये बात आपके लिए गलत है, ये बात सही है, तो आप डिवाइनली गाइडेड भी हो। साथ में ब्लेसिंग्स, एंजल यहाँ पर भी ये ब्लेसिंग का कार्ड है, यहाँ पर भी ब्लेसिंग का कार्ड है, तो आप ब्लेसिंग हैं। आपके पास जो भी है एंजल्स बोल रहे हैं, आप उसे अपने लाइफ में काउंट करिए कि वो कितने सारे अच्छे चीज़ें भी हैं आपके लाइफ में। अभी भले ही आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो आपके पर्सन के साथ, पर आप अपने लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है उनको काउंट करिए, और जब आप अच्छे चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं आप वो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। और अगर आप बुरे चीज़ों को याद करते हैं, जैसे कि कमियों को याद करते हैं, तो वो कमियां भी बढ़ती है। तो इसलिए आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उसे अप्रिशिएट करिए, तो वो भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंजल्स का मैसेज आपके लिए है। सो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये पिंक फ्लावर। तो देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ हार्ट्स।
4 ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ डायमंड, 5 ऑफ स्पेड और 10 ऑफ क्लब्स। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, आप लोग के अरेंज मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो होंगे वो सोसाइटी में किसी अच्छे पोजीशन में होंगे। फाइनेंसेस से रिलेटेड उनके लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगी, इनकम जो है उनकी अच्छी होगी। और 7 ऑफ हार्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है और 10 ऑफ क्लब्स है। तो यहाँ जो मुझे एनर्जीज़ आ रही है वो ये बता रही है कि कोई ऐसा पर्सन, किसी ऐसे पर्सन से आपकी शादी होगी जिससे आपके पहले भी रिश्ते की बात हुई होगी पर तब कुछ बना नहीं होगा। फिर ये पर्सन जो है घूम के फिर से आपके पास आएंगे। तो ये पर्सन घूम के आपके पास दोबारा आएंगे, ये रिश्ता दोबारा आपके पास आएगा, ऐसे टाइप का जो है यहाँ एनर्जीज़ है। साथ में आपके पर्सन जो हैं वो जहाँ पर आपकी मैरिज होगी वो आपके जो बर्थ प्लेस है उससे दूर भी मुझे यहाँ दिख रहा है। और साथ में जो है यहाँ वाटर के पास, जैसे कि सी, ओशन या जहाँ पर ऐसे है वाटर का जहाँ ज़्यादा सोर्सेस हैं, आपके पर्सन वहाँ से हो सकता है आपके लिए वहाँ से कोई ऐसा रिश्ता आए। साथ में जो है 4 ऑफ जो क्लब्स है और 5 ऑफ स्पेड। तो पहले जो है मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस मैरिज के लिए शायद रेडी नहीं होंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी। और मुझे लग रहा है ये एनर्जीज़ भी आ रही है कि आप कोई ऐसे पर्सन हो जो ये मानते हैं कि सिंगल होना ज़्यादा बेहतर है रादर कि ऐसे किसी मैरिज में चले जाना जहाँ की आगे जाके फिर वही सारे प्रॉब्लम्स आए। तो आप ऐसे टाइप के थॉट वाले पर्सन हो। तो आप ये मानते हो आप अपने लाइफ में जो है स्टेबिलिटी को लेके आपके लाइफ में बहुत इशू है, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो। और तो ये आपके मन में ये विशेष है। और साथ में जो है मुझे, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि आपका अरेंज मैरिज होगा, लव मैरिज होगा, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके अरेंज मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। साथ में क्लैरिटी के लिए टैरो भी देखते हैं हम। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ कप्स। कुछ लोग के मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत टाइम से जो है सिंगल रहे हो, या फिर आप जो हो बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप खुद के पैरों में खड़े हो, खुद की आप जॉब करते हो, अपने पैरों पे खड़े हो। ठीक है, ऐसा इस कार्ड से मुझे एनर्जी आ रही है। साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स से जो मुझे एनर्जीज आ रही है ये बता रहा है कि आपको आपके लिए जो रिश्ता आएगा वो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी से आए। मीन्स थर्ड पार्टी से इन द सेंस कि कहीं से ये रिश्ता आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप बहुत सोचोगे, आप इस पर्सन को बहुत वेट कराओगे, आप इस रिश्ते को बहुत वेट कराओगे हाँ या ना देने में, क्योंकि आपके लाइफ में जो है प्रॉब्लम आ रही है स्टेबिलिटी। आप कभी किसी पे जो है ब्लाइंडली विश्वास नहीं करते हो, आप इस पर्सन को बहुत चेक करोगे, क्योंकि आपके लाइफ में पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि काफ़ी ऐसे टाइप के आपके लाइफ में लोग आए जो कि बहुत फ्लर्ट टाइप के हो, या फिर जो सीरियस नहीं हो रिलेशनशिप को लेके। तो इसलिए आप इस रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ के अपना जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। पर एंड ऑफ द डे आप जो है आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन होगा, और जैसे मुझे दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से खुश रहोगे इस रिलेशनशिप में, और आपकी यहाँ दिख रही है मुझे अरेंज्ड मैरिज होगी। ठीक है,
और भी हम देखते हैं कार्ड्स आपके पर्सन के लिए। हम उनका ऐसी बेसिकली नेचर कैसा होगा। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन नेचर कैसे होगा। पर्सन का नेचर कैसे होगा। हॉट, यस यू आर हॉट। तो आपके पर्सन जो है वो बहुत हॉट होंगे, मीन्स दिखने में अच्छे होंगे, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। साथ में कोई ऐसे पर्सन होंगे जो कि अपने बातों को लेके बात करने में बहुत अच्छे होंगे, अपने बातों से लोगों को अट्रैक्ट कर ले, ऐसे टाइप के भी पर्सन होंगे। और साथ में नेवर फेलिंग इन द सी ऑफ लव आवर शिप इज़ सेलिंग, आवर जर्नी विल बी ग्रेट बिकॉज यू आर नेवर फेलिंग। तो कोई ऐसे पर्सन होंगे जो कि हार नहीं मानते होंगे सिचुएशन से, और वो आपके साथ ही स्टिक रहेंगे, चाहे जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो एक सेलिब्रेशन जैसा होगा आपका लाइफ, आपको लाइफ में बहुत खुशी आपको मिलेगी। साथ में बहुत जेंटल पर्सन होंगे, बहुत काम पर्सन होंगे, समटाइम्स क्रेज़ी, जैसे कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह बहुत क्रेज़ी टाइप के कभी कभी बिहेव करेंगे, कभी कभी बहुत जेंटल और लविंगली बिहेव करेंगे। और क्वालिटेटिव, देयर आर मैनी क्वालिटीज़ इन यू। तो ये बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन होंगे, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है। और देखते हैं और क्या एंजल्स का मैसेज है, और साथ में हम नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप 2 के लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। जैसे मैंने कहा कि आप इतने जल्दी जो है इस मैरिज के लिए मानेंगे नहीं, पर एक्चुअल में ये जो है ट्रेजर की तरह होगा। ये पर्सन जो है जिससे आपकी मैरिज होगी वो बहुत सही पर्सन होंगे, बहुत अच्छे पर्सन होंगे, और आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के द्वार खुल जाएगी, आपका लाइफ और प्रॉस्पेरस हो जाएगा। साथ में है लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जैसे यहाँ पर भी है हमें 3 ऑफ कप्स, तो आपके लाइफ में बहुत खुशी आ जाएगी आफ्टर दिस मैरिज। अभी आप हो सकता है आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो, पर आपको हमेशा जो है इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं मिला हो, और आप कमिटमेंट चाहते हो अपने लाइफ में, इसलिए आपने इतना जो है पेशेंस रखा, ठीक है। और आपका जो पेशेंस है वो अब आपको फल देगा, और आप एक राइट पर्सन के साथ रहोगे, ठीक है। तो आपकी यहाँ मुझे अरेंज मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। साथ में हम वर्ड्स और लेटर्स भी देख लेते हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या लेटर्स एंड वर्ड्स है, उनके पर्सन के नाम के इनिशियल्स और नंबर्स, ठीक है। तो पहला जो आया है वो है KYRLO, तो मुझे जो वर्ड एक सुनाई दे रहा है वो है रेजिस्ट। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप इस जो आपके पास जो ऑफ़र आएगा आप उसे बहुत रेजिस्ट करोगे, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, पर लेटर ऑन आप बाद में उसे एक्सेप्ट करोगे। हो सकता है आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन हो जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ परसेंटेज लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वही पर्सन वापस आ जाए घूम फिर के, क्योंकि यहाँ हमें 7 ऑफ हार्ट विद 10 ऑफ क्लब्स भी आया है। तो घूम फिर के जो है आपका वही पुराना पार्टनर भी आ सकता है, और आपकी फिर उसी से लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो ये एप्लीकेबल है, ठीक है। 7, 1, 7, 5 और 9। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है
KXYDRZLIKXOSYFXXRAT, रैट आगे है। उसके बाद है 31667179। ठीक है, तो ये है लेटर्स और नंबर्स। नाम के फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर हो सकते हैं और सरनेम का भी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो सबसे पहले हम जो है प्लेइंग कार्ड से देखेंगे। तो पहला जो कार्ड आया था इसमें वो था क्वीन ऑफ स्पेड, 4 ऑफ हार्ट, जैक ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ हार्ट और एस ऑफ हार्ट। और जो टैरो में आया है वो भी देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, लवर्स और जजमेंट और हेरोफेंट। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर है। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आपके जो है लव मैरिज होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, पर मैं यहाँ पर और एक एनर्जी जो है वो भी मैं सेंस कर पा रही हूँ। जो दूसरा सिनेरियो है मैं आपको बताऊँगी। तो पहला सिनेरियो ऐसा दिख रहा है मुझे कि काफ़ी ऑपोजिशन है। मींस ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज है पर आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में कोई हो सकता है, उनकी मदर हो जो कि नहीं चाहते हो कि आपसे मैरिज हो। तो वो नहीं चाहते कि आप उनके घर में आओ। ठीक है, मैरिज हो के आप उनके घर में आओ, ऐसा वो नहीं चाहते। और आपके पर्सन जो है वो आपसे जो है चाहते हैं कि आपसे मैरिज हो। तो वो इन दोनों चीज़ों के बीच में अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत फंसे हुए हैं। तो अभी जो है आपके पर्सन ने जो है वो डिसाइड नहीं किया है कि वो एक्चुअल में आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, पर यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है और एक सिनेरियो जो दिख रहा है कि आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं ग्रुप 3 जो कि ऑलरेडी मैरिड है। आप किसी ऐसे पर्सन से आपका अफेयर है जो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जिनका घर है और फैमिली भी है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स जो है इनका होम है, फैमिली है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये जो पर्सन है ये दो चीज़ के बीच में बहुत जगल्ड है, दो चॉइसेस के बीच में काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं पर इनका जो है कंसंट्रेशन अभी वो अपने फैमिली की तरफ है और इनकी जो भी है स्पाउस उनकी तरफ है ज़्यादा। ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में ऐसा मुझे ये भी दिख रहा है कि फ़िज़िकल यूनियन आप लोग का जो है यहाँ हो चुका होगा कुछ लोगों के लिए। जो मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है मैं आपको बताते जा रही हूँ। तो कुछ समाज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, स्टेटस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी आप लोग के दोनों के बीच में। साथ में विद लवर्स कार्ड भी यहाँ बीच में आया है। तो लवर्स कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है, पर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके पर्सन दो चीज़ों के बीच में जगल्ड हैं, चॉइसेस हैं इनके पास। ठीक है, चॉइसेस हैं और साथ में अभी ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि ये सही होगा या नहीं, वो भी ये सोच रहे हैं। ठीक है, अगर जो पहला सिनेरियो था जिसमें कि आपके पर्सन के पेरेंट्स जो है वो नहीं मान रहे हैं इस मैरिज के लिए, तो आपके पर्सन के हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लवर्स। उनको ये लगता है कि ये जो आप लोग का रिलेशनशिप है वो डिवाइन है, बहुत उनको ये लगता है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स है और आप ये एक डिवाइन पर्पस से एक दूसरे से मिले हैं। ठीक है, अगर आप दोनों ही सिंगल है, आपके पर्सन मैरिड नहीं है इन दैट केस, पर आपके पर्सन जगल्ड हैं इसलिए क्योंकि हो सकता है आप लोग में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकता है आप लोग के कास्ट अलग अलग हो, या फिर आप लोग
का जो है स्टेटस अलग अलग हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जगल्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है तूफ़ान के बीच में, मीन्स ये सारी चीज़ें वो हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, पर एंड में ऐसा दिख रहा है कि वो आप ही के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप ही से मैरिज करना, आप ही से किड्स हो। और जो जजमेंट कार्ड है ये भी बता रहा है कि आपको जो है जजमेंट ज़रूर मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, जो सही है वो एंजल्स गॉड वही करेंगे। इस पर्सन का प्यार सच्चा है तो ये आपके पास ज़रूर इन्हीं से आपकी शादी होगी। तो जहाँ तक हमारा क्वेश्चन है कि आपके पर्सन से आपका अरेंज मैरिज होगा, लव मैरिज, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि लव मैरिज होगा। पर जो सेकंड सिनेरियो मैंने आपको बताया, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो यहाँ दिख रहा है मुझे कि वो आपको फुल कमिटमेंट कभी नहीं दे पाएंगे, जैसे आप फेस कार्ड भी दे सकते हैं, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ स्पेड, 4 ऑफ हार्ट। ठीक है, आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं, पर इनका जो कंसंट्रेशन है अपने वाइफ और अपने होम में भी है। ठीक है, तो इनके पास अभी 2 ऑप्शंस हैं। ये दो पर्सन से प्यार करते हैं, ये आपको भी प्यार करते हैं, वो जो इनके वाइफ या हस्बैंड है ये उनको भी प्यार करते हैं। तो इसलिए ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या वो ये सही करेंगे अगर आपसे शादी करेंगे। साथ में यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, समाज की जो है प्रॉब्लम, तो ये पर्सन हमेशा इन चीज़ों में जगल्ड रहेंगे और वो फुल्ली आपको जो है कभी भी ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि वो आपको फुल्ली जो है डेडिकेटेड होके वो प्यार करेंगे। हालांकि यहाँ जो है बहुत पॉजिटिव है, ये लवर्स जो है जो मिडिल में है बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर भी 10 ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पर भी हमें जजमेंट कार्ड है। ठीक है, पर इस पर्सन के पास अगर ये ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, तो ये हमेशा इन दोनों चीज़ों में बटे हुए रहेंगे। ये आपके पास फुल्ली आपके पास ये नहीं रह पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है कि उस केस में भी क्या आपकी लव मैरिज होगी, तो आपकी उस केस में भी लव मैरिज होगी। पर क्योंकि यहाँ पर हमें बीच में है ये जैक ऑफ स्पेड, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन के थॉट्स जो है वो इतने जो है वो बीच में बटे हुए से रहेंगे, ऐसा एनर्जीज़ है। ठीक है, तो हम इसमें एंजल गाइडेंस ले लेते हैं जिससे कि हमें और क्लियर हो कि आपके लिए इस सिचुएशन में एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। बर्थ, जो पहला कार्ड आया था बर्थ, रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। ठीक है, और देखते हैं और क्या है एंजल्स का, और क्या गाइडेंस है। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके लिए एंजल्स के और क्या मैसेजेस हैं। आर्कएंजल रैफेल और बर्थ। ठीक है, तो आर्कएंजल रैफेल, हीलिंग एंड एबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि जो आर्कएंजल रैफेल है आपके साथ जो भी इन द पास्ट हुआ है वो अब हीलिंग की तरफ जारी है और आपके लाइफ में एबंडेंस आएगी। और आर्कएंजल रैफेल आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आप बहुत जिस भी रिलेशनशिप में हैं आप उसमें काफ़ी जो है दुखी, आपको बहुत दुख मिला है, ऐसा मुझे लग रहा है। एनर्जी सारी है कि आप बहुत दुख मिला है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ जो है अपनी फैमिली बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप इस पर्सन से मैरिज करो, पर ऐसे कुछ सिचुएशन ठीक से नहीं बैठ रहे हैं। या तो कभी इनके जो है पेरेंट्स नहीं मानते हैं, या फिर इनकी ऑलरेडी है फैमिली है, या इनके ऑलरेडी किड्स है, या इनके घर में कोई बर्थ होने वाला चाइल्ड का, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी नए पर्सन को, नए आइडिया को आप अपने लाइफ में चांस नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये कार्ड ये भी बता रहा है आप किसी नए पर्सन को, नए आइडिया को अपने लाइफ में चांस नहीं दे रहे हो। जैसे ये जो है यूनिकॉर्न, ये पीछे नहीं देख रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेजर है, यहाँ एक ट्रेजर है, और ये जो है यूनिकॉर्न ये नहीं देख रहा है, वो उदास है। और क्योंकि वो
नए चीज़ों में नहीं देख रहा है, वो पुराने चीज़ों में ही फंसा हुआ है। तो आर्कएंजल रैफियल का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आपको अपने हार्ट चक्र में वर्क करना चाहिए, आपको हीलिंग करना चाहिए और आपको खुद ही ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या एक्चुअल में जो सही है या क्या गलत है, वो आपको खुद वो डिसाइड करना चाहिए। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप मेडिटेट करेंगे और पूरी तरीके से गॉड पे समर्पित हो जाएंगे। तो आपको जो है राइट जजमेंट और आपको राइट थॉट्स आएंगे और आप सही डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके लिए हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है यस, आपकी जो है लव मैरिज होगी। साथ में आपके पर्सन की थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी देख लेते हैं कि वो कैसे टाइप के होंगे। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी। जेंटल, तीनों में यही वाला कार्ड आया, जेंटल। उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, उनकी पर्सनैलिटी कैसे होगी। किस पर्सन से मैरिज होगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसे होगी। सिंसियर, व्हेन इट कम्स अबाउट अस यू आर ऑलवेज सिंसियर। तो आपके पर्सन बहुत काइंड होंगे, यू आर सो काइंड एंड कूल। सिंसियर होंगे अपने काम के प्रति, आपके प्रति, और साथ में इनका स्वभाव जो है जेंटल होगा। समटाइम्स ये पर्सन थोड़े क्रेज़ी टाइप का बिहेव करेंगे और समटाइम्स पागलों जैसे बिहेव करेंगे, बट एंड ऑफ द डे बहुत लविंग एंड जेंटल पर्सन ये होंगे। और देखते हैं और एक कार्ड देख लेते हैं अगर आता है तो। किसेस, तो यहाँ ये जो किसेस कार्ड है, ये इसमें जो आ रही है एनर्जीज़ की, आपके पर्सन सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, सेक्सुअली एक्टिव होंगे, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और साथ में हम वर्ड्स एंड लेटर्स भी ले लेते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर। तो पहला जो आया है वो है टी, देन अगेन टी, एच, वी, एच, ओ, डब्ल्यू, क्यू, पी, आर, ओ, ए, आर, एक्स, वाई, ओ, यू, जे, बी, एन और जे। 1, 4, 3, 4, 2, 6, 4, 9, 2, 6 और 0 और डी। ठीक है, तो ये है लेटर्स और वर्ड्स। ये नाम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर हो सकते हैं, और जो है सरनेम का भी फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर यहाँ हो सकता है। सो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।